अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। हमारे 10th क्लास मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज जारी है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया हुआ था और इससे पहले हम चैप्टर नंबर 7 ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर 3 लेक्चर कर चुके हैं और एक्सरसाइज 7.1 तक हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो कि एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और लाजमी तौर पर इसमें से 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इससे पहले हम एक डेफिनेशन है जो कि आपकी एक्सरसाइज 7.1 के नीचे लिखी हुई है सेक्टर की और सेगमेंट की, और इस तरह से उसकी 3 पार्ट्स हैं, मतलब आर्क, सेक्टर और इसके अलावा जो है सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो ये इसको डेफिनेशन को हम लोग समझेंगे और इसके साथ एक बेसिक फार्मूला है L=R थीटा, उसकी मदद से हम एक्सरसाइज 7.2 की जानब जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स। हमारे 10th क्लास मैथमेटिक्स की लेक्चर से जारी है जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया था और इसमें हम पहले 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। उसके साथ हम एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो कि एक्सरसाइज 7.2 को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसको एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला है L=R थीटा, हम इसको समझेंगे और इसके साथ हम एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से लाजमी तौर पर आता होता है। तो खैर चलते देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 के कंप्लीट होते ही उसके नीचे से एक डेफिनेशन लिखी हुई है आर की, सेगमेंट ऑफ सर्कल की और इसके साथ सेक्टर ऑफ ए सर्कल की। तो सेक्टर ऑफ सर्कल के साथ एक फार्मूला ड्राइव होता है L=R थीटा का, हम लोग उसको देखते हैं। अब ये आपके पास एक सर्कल है, रफ देखते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास एक सर्कल जो कि जैसा भी बना है टेढ़ा मेढ़ा, आपने प्रकार की हेल्प से बनाना है तो आपने बिल्कुल एक्यूरेट बनाना होगा। अब इस सर्कल की डेफिनेशन है एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड आर्क। मतलब ये सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, जो इसकी बाउंड्री है, इस सर्कमफ्रेंस की सर्कल की सर्कमफ्रेंस का कोई भी पार्ट ले लें आप, वो जो है उस सर्कल की आर्क कहलाएगी। वो एनी पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क। मतलब ये हमारे पास ए बी एक पोर्शन है इस टोटल सर्कमफ्रेंस का, तो ये जो है ए बी, ये इस सर्कल की एक आर्क कहलाएगी। अब आर्क माइनर आर्क भी होती है और मेजर आर्क भी होती है। माइनर आर्क जो हाफ सर्कल से कम हो उसको माइनर आर्क बोलते हैं और जो हाफ सर्कल से ज्यादा हो उसको मेजर आर्क बोलेंगे। अब ये ए बी जो हमने डिनोट की है ये माइनर है क्योंकि ये हाफ सर्कल से कम है, और बाकी जो है ये भी एक आर्क है तो ये एक मेजर आर्क है। और याद रखना एक पॉइंट है कि सर्कल खुद एक आर्क होता है, सर्कल खुद इटसेल्फ एक आर्क होता है। अब इसके साथ ये होगी आर्क की डेफिनेशन कि एनी पार्ट, आप कोई भी आप पार्ट ले लें सर्कल की सर्कमफ्रेंस का तो वो उसकी आर्क कहलाएगा। अब दूसरी डेफिनेशन है ए पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए सर्कल इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। के ऐसा सर्कल का हिस्सा, ऐसा पार्ट जो एक आर्क और एक कॉर्ड की हेल्प से घिरा हुआ हो। एनी पार्ट ऑफ सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड। अब कॉर्ड क्या होता है ये डेफिनेशन के ऊपर मैं एक अलग से अपनी वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, एक लेक्चर दूंगा जिसमें तमाम डेफिनेशन जो आपके 10th क्लास की हैं वो उनको ग्राफिकली, मतलब डायग्राम की मदद से सीखेंगे कि ये क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, टेंजेंट लाइन क्या होती है, सीकेंट लाइन क्या होती है। इन सारी लाइन के ऊपर हम लोग एक सेपरेट डेफिनेशन वीडियो बनाएंगे। खैर एक ऐसा पार्ट जो एक कॉर्ड से और एक आर्क से घिरा हुआ हो। अब कॉर्ड क्या होता है कि ऐसी लाइन होती है जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के 2 डिफरेंट पॉइंट्स को आपस में मिलाती है। ये देखिए एक आपके पास ये एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस के पॉइंट, एक ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, कोई भी हो सकती है, ये जो ए भी 2 पॉइंट्स है इनको मिलाने वाली जो लाइन है ये भी एक कॉर्ड कहलाएगी। अब ऐसा पोर्शन सर्कल का जो एक आर्क और एक कॉर्ड से घिरा हुआ हो उसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ, ये एक सेगमेंट है। ठीक है, ये भी एक सेगमेंट है। ठीक हो गया, मतलब एक आर्क और एक कॉर्ड की रिस्पेक्ट घिरा हुआ जो इलाका होता है, जो घिरा हुआ एरिया होता है उसको सर्कल का सेगमेंट बोलते हैं। ये भी अगर इसको हम देखें, ये कॉर्ड है तो ये भी एक इसका सेगमेंट है। ठीक है, मतलब ये कॉर्ड बन गया, ये कॉर्ड और ये इसकी आर्क होगी।
ये भी एक हमारे पास सेगमेंट है। ये जो है ऊपर वाला पोर्शन, इसको ये भी एक कॉर्ड सेगमेंट है, क्योंकि ये एक आर्क कॉर्ड हो गया और ये एक आर्क होगी, तो ये भी हमारे पास एक सेगमेंट है। अब तीसरी डेफिनेशन जो है सेक्टर ऑफ ए सर्कल, तो ऐसा एरिया जो एक आर्क, एक कॉस और दो रेडियस की मदद से घिरा हुआ हो, ऐसा एरिया, ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल का एक ऐसा एरिया, ये इसका सेंटर है, दो रेडियस और उनके रिस्पेक्ट एक आर्क से जो घिरा हुआ इलाका होता है उसको बोलते हैं सेक्टर। ये हुआ हमारे पास, सबसे पहले तो ये हुई आर्क और ये इलाका कहलाएगा उसका सेगमेंट, और ये जो है ये हुआ इसका सेक्टर, ये हुआ सेक्टर। ठीक है। अब जो सर्कल की आर्क होती है, उस आर्क को, उसकी जो लेंथ है उसको शो करवाते हैं एल से। लेंथ ऑफ आर्क जो है किसी भी सर्कल की जो लेंथ है, आर्क की लेंथ ऑफ आर्क को लिखते हैं एल से। ठीक है। अब जो सर्कल का रेडियस होता है उसको लिखते हैं आर से। जो सर्कल का रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, उसको लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, उसको लिखते हैं आर से। ठीक है। अब ये जो सेक्टर होता है, ये जो अपने एंगल बनाता है सर्कल के सेंटर पे, इसको सेंट्रल एंगल भी बोलते हैं। अब इस एंगल को लिखते हैं थीटा से, आम जनरल डिनोट करते हैं जो मतलब एंगल ऑफ सेक्टर, इस एंगल को शो करवाते हैं थीटा से। एल किस चीज को, उस आर्क की लेंथ को जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का पोर्शन होती है। अब आर किसको, जो सर्कल का रेडियस होता है, जो भी सर्कल उसका जो रेडियस है उसको आर से, और जो सेक्टर जो हम लेंगे या सर्कल के सेंटर पे बनने वाला जो एंगल होता है जिसको सेंट्रल एंगल भी बोलते हैं, उसको शो करवाते हैं थीटा से। अब एल, आर और थीटा के दरमियान एक रिलेशन है जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 151 के अंदर ऊपर प्रूव भी किया हुआ है। 7.2 आर्टिकल है, हम इसका प्रूव बाद में करेंगे, लेकिन अब हम इसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं। एल जो है लेंथ ऑफ आर्क, आर जो रेडियस का सर्कल, थीटा जो है उसका सेंट्रल एंगल। तो इनके दरमियान एक रिलेशन है एल इक्वल टू आर थीटा, जो कि हमारा एक्सरसाइज 7.2 के अंदर पहले 3 क्वेश्चन के अंदर ये यूज होगा। एल इक्वल टू आर थीटा, एल क्या है, लेंथ ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ द आर्क, आर क्या है, लेंथ ऑफ द रेडियस, मतलब सर्कल का रेडियस, और थीटा क्या है, उस सर्कल का सेंट्रल एंगल जो है वो थीटा है। अब ये एल इक्वल टू आर थीटा, ये एक बेसिक फार्मूला है। यहाँ पर हमें 2 चीजें मालूम होंगी, तीसरी हमने मालूम करनी है। और याद रखना, ये जो थीटा है, थीटा रेडियन में है, थीटा हम डिग्री मिनट सेकंड में, मतलब सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम इसको नहीं लेंगे, इसको हम लोग रेडियन सिस्टम में लेंगे। अगर कहीं हमें डिग्री मिनट और सेकंड में ये मिलेगा भी, तो हम इसको पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन सिस्टम में। और रेडियन में कन्वर्ट करने का मेथड क्या था, वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर किया था कि पाई ओवर 180 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। खैर, एल इक्वल टू आर थीटा। अब यहां से अगर हमारे पास आर की वैल्यू चाहिए तो ये थीटा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और अगर हमें थीटा की वैल्यू चाहिए तो आर इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एल ओवर आर। मतलब एल इक्वल टू आर थीटा, आर इक्वल टू एल ओवर थीटा, और थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। तो ये तीनों बेसिक फार्मूले हैं जो कि हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के अंदर यूज करेंगे पहले 3 क्वेश्चन के अंदर। अब अगर हमें जो एंगल है थीटा जो हम यूज करेंगे, अगर वो डिग्री में है तो पहले उसको हम रेडियन में चेंज करेंगे। तो रेडियन में चेंज कैसे करते हैं वो मैंने बताया था कि पाई ओवर 180 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। किसके साथ, पाई ओवर 180 के साथ अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो जो है वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। देखिए, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब पाई की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू है वो होती है 3.1415 ओवर 180। अब 3.1415 को 180 पे डिवाइड करने से जो हमारे पास वैल्यू आती है 0.0175।
अगर आपने डिग्री से रेडियन में चेंज करना है तो ये आपकी बुक के पेज नंबर जो है 149 पे भी नीचे एंड पे प्रूफ दिया हुआ है। पाई ओवर 180 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री से रेडियन में चेंज हो जाएगा एंगल। बजाय इसके पाई ओवर 180 से मतलब मल्टीप्लाई करने से आप 0.0175 से डायरेक्ट कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। इससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, होगा इसी से, बुक वालों ने इसी से किया होगा, ज़्यादातर की बुक्स पे भी इसी से किया होगा। मैंने की बुक यूज़ नहीं की। तो खैर आप 0.0175 से मल्टीप्लाई करवा के डायरेक्ट आप उसका आंसर रेडियन में चेंज कर सकते हैं। चलते हैं अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 को। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड थीटा व्हेन एल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने करना थीटा। थीटा को हमने फाइंड करना, पहला पार्ट है हमारे पास एल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। एल इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब बेसिक जो है हमारे पास एल इक्वल टू आर थीटा है, ठीक है। अब थीटा हमने फाइंड करना है तो थीटा इक्वल टू, ये आर उधर जाकर डिवाइड होगा तो एल ओवर आर आ जाएगा, ठीक है। अब थीटा इक्वल टू लिखना एज वी नो, थीटा इक्वल टू एल ओवर आर। अब एल हमारे पास क्या है 2 सेंटीमीटर 2, और आर हमारे पास क्या है 3.5। 2 को जब हम 3.5 पे डिवाइड करेंगे, 2 को जब हम 3.5 पे डिवाइड करेंगे 2 ओवर 3.5 तो ये हमारे पास आएगा आंसर 0.0175। 0.57 तो ये हमारे पास 0.57 और रेडियन। थीटा इक्वल टू 0.57 रेडियन हमारे पास इसका आंसर आएगा, क्योंकि थीटा एंगल है तो एंगल या डिग्री में होगा या रेडियन में होगा। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 एल इक्वल टू 4.5 और आर इक्वल टू 2.5। पार्ट नंबर 2 है एल इक्वल टू 4.5 और आर इक्वल टू 2.5, आर इक्वल टू 2.5 मीटर। अब हमने थीटा फाइंड करना है तो 4.5 को हम लोग थीटा इक्वल टू एल ओवर आर, एल क्या है 4.5 ओवर 2.5 इस फार्मूले के रिस्पेक्ट। 4.5 को जब 2.5 पे डिवाइड करेंगे हम लोग तो हमारे पास आंसर आता है इसका 1.8। थीटा इक्वल टू 1.8 और थीटा के साथ हम लोग रेडियन लाजमी लिखेंगे, ओके। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने एल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एल को हमने फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पहला पार्ट है एल थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। पार्ट नंबर 1 है थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये डिग्री में है तो पहले हम इसको चेंज करेंगे रेडियन में, किससे, हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.0175 से डायरेक्ट ही। अब थीटा में ये दिया हुआ और आर में दिया 4.9 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। पहले हमने फाइंड क्या करना है एल इक्वल टू आर थीटा। सबसे पहले तो जो हमें थीटा दिया हुआ है 180 डिग्री, इसको हम चेंज करेंगे रेडियन में। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.0175 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.0175 के साथ तो ये हमारे पास आएगा 3.15। थीटा क्या आ गया 3.15 और ये रेडियन है, क्या है, रेडियन है। अब L इक्वल टू आर, आर हमारे पास है 4.9 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास है 3.15। 3.15 को 4.9 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास बनेगा 15.45। L इक्वल टू 15.45। और याद रखना जिसके अंदर आपको आर दी जिस यूनिट में, ये सेंटीमीटर में दी है तो हम यहाँ पर भी सेंटीमीटर ही यूज करेंगे। अगर ये मीटर में दी होती तो हम यहाँ पर भी मीटर यूज करते, और अगर ये हमें जिसके अंदर भी दी हुई है हम वही वाला यूनिट यहाँ पर यूज करेंगे सेंटीमीटर, अगर पीछे सेंटीमीटर में है। अगर जो मीटर में है तो फिर भी हम लोग यहाँ पर मीटर ही यूज करेंगे। अब सिमिलरली पार्ट नंबर 2 है जो कि इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूज भी करता है ये वाला पार्ट। पार्ट नंबर 2 में है थीटा इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट।
थीटा इक्वल टू 60 डिग्री 30 मिनट और हमें आर दिया हुआ है 15 मिलीमीटर, आर इक्वल टू 15 मिलीमीटर। तो पहले तो ये हम थीटा को हम चेंज करेंगे रेडियन में। तो अब ये 60 डिग्री 30 मिनट है तो मिनट को भी पहले डिग्री बनाएंगे। तो वो कैसे, आपने एक्सरसाइज 7.1 के अंदर ये वाला सीखा है। 60 डिग्री प्लस 0, ये जो 30 मिनट है इसको डिग्री बनाने के लिए 60 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये 60 डिग्री प्लस ये कैंसिल हो गया 1/2 या मतलब 0.5 डिग्री। तो ये 60.5 डिग्री आ गया हमारे पास थीटा इक्वल टू, अब ये थीटा डिग्री में है तो हमने इसको चेंज करना है रेडियन में। तो फॉर रेडियन हम इसको क्या करेंगे, 60.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.0175 से, इसको रेडियन में चेंज करने के लिए। अब जब इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 1.058, ये 1.0587 0.587 और 5, ये आ गया हमारे पास थीटा इन रेडियन, ये रेडियन के अंदर मिल गया। अब थीटा भी आ गया और हमारे पास आर 15 मिलीमीटर है तो हमने फाइंड क्या करना है, एल। तो एल इक्वल टू आर थीटा, फार्मूला है आर 15 मिलीमीटर और थीटा 1.057, दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 15.88। अब यहाँ पर हमें आर किस में दिया हुआ है, मिलीमीटर में, तो ये भी आंसर हम लिखेंगे मिलीमीटर में। तो ये एल इक्वल टू 15 पॉइंट समथिंग। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या फाइंड करना है, आर। पहले क्वेश्चन में हमने थीटा फाइंड किया, दूसरे क्वेश्चन में हमने एल फाइंड किया, तीसरे क्वेश्चन के अंदर हम लोग फाइंड करेंगे आर को। एल इक्वल टू आर थीटा, वही वाला बेसिक रूल है जो कि हम पहले भी यूज करते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड आर। क्वेश्चन नंबर 3, आर क्या चीज है, जबकि एल हमें दिया हुआ है, एल है 4 सेंटीमीटर और थीटा 1/4। एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और थीटा है 1/4 रेडियन। अब ये थीटा इक्वल टू 1/4 होता है 0.25 रेडियन, ठीक है। अब एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल टू 0.25 रेडियन। अब फाइंड क्या करना है, आर। तो आर यहाँ से देखें क्या निकलेगा, यहीं से देखें तो ये थीटा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, एल ओवर थीटा इक्वल टू आ जाएगा आर के, ठीक हो गया। अब आर इक्वल टू एल ओवर थीटा, एल कितना है 4 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 0.25, तो ये आर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, इसको जब तो 16 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। और देखें ये एल दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो ये भी हम आंसर लिखेंगे सेंटीमीटर में, तो आर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो भी हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 है, हमें एल दिया 52 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू 52 सेंटीमीटर और थीटा में दिया है 45 डिग्री। अब थीटा को हम चेंज करने के लिए 45 को 0.0175 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इसको हमने रेडियन में यूज करना है, तो ये हमारे पास थीटा इक्वल टू आ जाएगा जब 45 0.0175 से, तो 0.7875, थीटा इक्वल टू 0.7875, थीटा रेडियन में आ गया। अब आर ही फाइंड करना है, आर इक्वल टू हमारे पास एल ओवर थीटा, एल कितना है 52 सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास कितना है 0.7875। तो ये जो कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो ये आएगा आर इक्वल टू 66.03। तो ये था हमारे पहले 3 क्वेश्चन कमल हुए। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो बाकी एक्सरसाइज है 7.2 इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।